गांव के किनारे एक बड़ा सा तालाब था। चारों तरफ हरियाली थी, पेड़ों की परछाइयां पानी में झलकती थी। उस तालाब में एक बहुत बड़ी मछली रहती थी। उसका नाम था मुक्ता। सूरज की पहली किरण जब पानी पर पड़ती तो वह धीरे धीरे पानी में घूमती और उसकी चमक दूर तक दिखाई देती। छोटी मछलियां उसके चारों ओर तैरती जैसे किसी रानी की सेवा कर रही हो। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। आसमान में बादल गायब हो गए, धूप तेज पड़ने लगी और हवा में गर्मी भर गई। तालाब का पानी हर दिन थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। पहले किनारे सूखे, फिर बीच का पानी भी घटने लगा। मुक्ता अब बेचैन हो उठी थी। जहां कभी वह तैरती थी, वहां अब कीचड़ और दरारें रह गई थी। उसका बड़ा शरीर मिट्टी में फंस गया था। उसने कई बार अपनी पूंछ हिलाई, लेकिन पानी बहुत कम था। छोटी मछलियां किसी गीले कोने में सिमट कर छिप गई और मुक्ता की सांसें तेज होने लगी। उसी समय एक छोटा लड़का सोहन वहां खेलने आया। उसने देखा कि तालाब लगभग सूख गया है और एक बड़ी मछली मिट्टी में तड़प रही है। वह घबरा गया और भागकर गांव वालों को बुला लाया। कुछ ही देर में लोग बाल्टी, रस्सी और एक बड़ी टोकरी लेकर आ गए। सबने मिलकर बहुत सावधानी से मुक्ता को कीचड़ से निकाला। उसके शरीर पर मिट्टी और घाव थे, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जीवन था। गांव वाले उसे उठाकर पास की गोमती नदी की ओर ले चले। दो आदमी टोकरी के आगे से पकड़ते, दो पीछे से, और बीच में सोहन चलता। उसकी आंखों में उम्मीद थी। जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो सबने मिलकर मुक्ता को धीरे से पानी में छोड़ दिया। जैसे ही ठंडा पानी उसके शरीर से टकराया, मुक्ता ने एक लंबी छलांग लगाई। उसके शरीर की चमक फिर से लौट आई। वह नदी की लहरों में खो गई, जैसे फिर से आजाद हो गई हो। गांव वाले देर तक किनारे खड़े रहे, मुस्कुराते हुए उस दिशा को देखते जहां मुक्ता चली गई थी। उस दिन के बाद से उन्होंने तय किया कि तालाब को कभी सूखने नहीं देंगे। पेड़ लगाए गए।